आयुष मात्रे सीएसके के बहुत बड़े सेंसेशन जो इस साल आईपीएल 2025 के अंदर सीएसके मैच जब आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ को चोट लग गई थी। उससे पहले सीएसके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और सीएसके के हालात बहुत बुरे थे। लेकिन आयुष मात्रे का आने के बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने करी थी, उसके बाद सीएसके को लगा कि उसका एक प्लेयर ढंग का आ गया है और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था आईपीएल के अंदर आयुष मात्रे का, जहाँ पर सिर्फ 19 साल की उम्र के अंदर, 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अभी वो रिसेंटली इंडिया की तरफ से अंडर 19 टीम को लेकर एज ए कैप्टन वो गए हैं इंग्लैंड में खेलने के लिए, जहां हमारी मेन टीम भी खेल रही है, वुमेन्स टीम भी खेल रही है और अंडर 19 टीम भी खेल रही है। उसी टीम का पार्ट आपको सूर्यवंशी भी है और उसी टीम का पार्ट आपके आयुष मात्रे भी है और उस टीम को लीड कर रहे हैं कैप्टन के रूप में। लेकिन 5 मैचेस में जो मैचेस हुए इंग्लैंड के अंदर, वहां पर मात्रे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर गई है। उम्मीद से ही बदतर परफॉर्मेंस हुई है। किसी भी मैच के अंदर एक भी स्कोर ढंग का नहीं है जिसको मान सके कि अच्छा रिकॉर्ड है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है सीएसके के लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी, जिनको एक फ्यूचर के रूप में प्लेयर दिख रहा था आयुष मात्रे, वो आईपीएल में अच्छा करे गए हैं, डोमेस्टिक में लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन जहां पर पहला उनका इंटरनेशनल इवेंट था, जहां पर पहली बार बाहर गया था टूर के ऊपर इंटरनेशनल के अंदर, जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ वो लगातार फेल हो रहे हैं। 5 मैच की सीरीज थी जिसमें 5 ओडीआईस का, 5 मैच में फेल हुए, एक मैच वो खेले थे, 4 मैच में फेल हो गए हैं। जबकि उनके साथ जो वैभव सूर्यवंशी थे, जो 14 साल की उम्र के हैं, वो लगातार हर एक मैच में एक से बढ़कर एक इनिंग खेल रहे हैं। लेकिन उनके पार्टनर मात्रे साहब, हमारे कैप्टन साहब अंडर 19 के, वो थोड़ा सा फेल होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा, मात्रे साहब हमारे लिए खेले थे किसके लिए, आईपीएल में खेले थे आपके पास जाके सीएसके के लिए, और सीएसके के लिए 4-5 इनिंग में बहुत ही शानदार तरीके से खेली थी। अगर 4 इनिंग्स की अगर बात करें, जो अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली थी उन्होंने, वो इनिंग्स कुछ इस प्रकार थी जहां पर उन्होंने अपने लिए दम पर सीएसके जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी आपका स्टार्टिंग में, जहाँ पे उनके पावर प्ले तक में रन नहीं बन पा रहे थे, पावर प्ले मुश्किल से टेस्ट मैचेस खेल रहे थे। मात्रे के आने के बाद बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। अगर आपको याद होगा तो ये कुछ स्टैट्स थे उस टाइम के, जहां मात्रे ने 32 बनाए थे अपने डेब्यू के अंदर 15 बॉल के, वो भी मुंबई के खिलाफ। फिर आपके पास एसआरएच के खिलाफ 30 बनाए 19 बॉल के ऊपर। फिर आरसीबी की सबसे बड़ी इनिंग आती है, सेंचुरी नहीं मार पाते, बहुत बहुत अच्छी इनिंग थी 94 की 48 बॉल के ऊपर। और फिर एक राजस्थान के खिलाफ अच्छी इनिंग आती है जहाँ पे 43 मारते 20 बॉल्स के ऊपर। तो ये इनिंग्स ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था किसको, सीएसके को, और टीम इंडिया को भी कि एक नया प्लेयर आपका निकल कर आ रहा है। और अगर टोटल एवरेज देखें उस टाइम आईपीएल के अंदर, तो बहुत अच्छा खासा एवरेज निकल कर आपके मात्रे साहब का आया था उस टाइम। और 7 इनिंग लगभग उन्होंने खेली थी सीएसके के लिए उस टाइम। और उस 7 इनिंग के अंदर अगर सीएसके को देखेंगे तो 7 इनिंग में उनके 240 रन थे, 34 का एवरेज, और लगभग 188.9, लगभग 190 के आसपास का एवरेज था। तो दो एवरेज हो या फिर स्ट्राइक रेट हो, या जिस तरह के शॉट्स खेल रहे थे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग शॉट्स थे। लेकिन अब आते हैं किसके ऊपर, अब आते हैं आपके पास कि इन्होंने इंग्लैंड में जाकर क्या किया। इंग्लैंड में 5 मैचों की सीरीज थी, ये कैप्टन थे, बीसीसीआई ने इनको कैप्टन बनाया था और एक तरह से इनके अंडर टीम गई थी खेलने के लिए, जहाँ सूर्यवंशी को उनके अच्छे परफॉर्मेंस के ऊपर उनका इनाम मिला था और उनको उस टीम का मतलब पार्ट बनाया गया था। लेकिन ज़्यादा उम्मीदें थी सूर्यवंशी से, ज़्यादा उम्मीदें मात्रे से, मात्रे काफ़ी ज़्यादा सीनियर प्लेयर थे इस टीम के अंदर बाकियों के कंपेरिजन में, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके गए भी थे। 2 ही प्लेयर जो आईपीएल खेल रहे थे वो जो गए थे टीम में, एक तो आपके मात्रे साहब थे, दूसरे आपके सूर्यवंशी थे। लेकिन वो सूर्यवंशी आपके पास 14 साल के, और जबकि आपको जबकि आयुष मात्रा लगातार आपका डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो लोगों को उम्मीद थी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी आने वाली थी, मात्रे साहब की। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो भाई 5 मैच की सीरीज थी, पहले मैच में 1 रन बनाए, दूसरे में 5 रन, तीसरे में ये नहीं खेले थे, चोट लगी थी जो भी वजह थी। फिर अगले इनिंग में 0 रन, फिर अगली बार 21 रन, जो मैच हुआ लास्ट रन उसमें सिर्फ 21 रन बने। तो कुल मिलाकर टोटल कितने रन हुए, 25, 26, 27 रन बने 4 मैचेस के अंदर। और सभी इनिंग बहुत स्लो इनिंग्स थी, कहीं बहुत तेज इनिंग नहीं थी। 50 ओवर से बीच में तो बहुत तेज नहीं खेलना चाहते, बट आप एक्सपेक्ट करते हो जिस तरह की आपको बैटिंग आपके बगल में सूर्यवंशी कर रहे थे, वहां पर वो एक तरफा हर मैच में उनका स्ट्राइक रेट 200 के आसपास रह रहा है, उस जगह पे जाकर ये लगातार फेल हो रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी उतनी अच्छी खासी नहीं रह रही थी। तो एक चिंताजनक बात है सीएसके के लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी, कि जिस प्लेयर पे बहुत ज़्यादा भरोसा था वो थोड़ा सा फेल हो रही है। तो आपको दोबारा से फर्स्ट ओडीआई में 21 रन 30 बॉल पे, सेकंड में 0 रन 1 बॉल पे, उसका तीसरा वाला खेले ही नहीं, चौथे में 5 रन बना 14 बॉल के ऊपर, और पांचवें के अंदर 1 रन 8 बॉल में। तो किसी भी इनिंग के अंदर कहीं से भी नहीं लगा कि वो थोड़ा सा फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, शॉट्स नहीं लग रहे हैं, बहुत स्लो खेल रहे हैं,
उसका नुकसान इनको बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके पास जाकर इंग्लैंड में परफॉर्म करने की, क्योंकि इंग्लैंड में ऑलरेडी ये 19 साल के होने वाले हैं, जबकि सर्वेंसी तो बहुत 19 साल का है। जबकि उसका रिकॉर्ड अगर देखो भाई आप लोग, उसका भी रिकॉर्ड है हमारे पास, तो उसका रिकॉर्ड अगर देखेंगे सेम इसी सीरीज के अंदर, अगर हम जाएंगे उसके पास सूर्यवंशी के पास, देखो वैभव सूर्यवंशी ने 5 मैच खेले, 5 मैच में एक में 48, एक में 45, 86, 143, और लास्ट वाले में थोड़ा खराब खेले 33, तो सबसे खराब 33 वाली इनिंग है, और उनकी सबसे अच्छी इनिंग 21 रन की है। और 143 सिर्फ और सिर्फ थे 72 बॉल्स के ऊपर, 86 31 बॉल के ऊपर थे, 45 48 भी लगभग बहुत तेज रन आए हैं। तो एक तरफ सूर्यवंशी का फॉर्म देखिए और एक तरफ से आयुष मात्रा, तो चिंताजनक बात हो जा रही है किसके लिए, सीएसके के लिए, कि वो जो सोच के बैठे होते हैं उनके साथ एक प्लेयर आ चुका है, थोड़ी बहुत वो सैमसन को लाने की कोशिश कर रहे थे लगातार कि शायद इससे उनकी जो समस्या थोड़ी कम हो जाए, लेकिन लग रहा है कि उनका जो मेन जिसके भरोसे चल रहा है आयुष मात्रा का फॉर्म जा रहा है। होप जिस तरह का टैलेंटेड प्लेयर आयुष मात्रे है, कहीं से भी गलती से ये आपके पास पृथ्वी शॉ के रास्ते पे ना निकल ले, जहाँ पर वो भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे लेकिन बाद में रन नहीं बने। होप अपनी टेक्निक को ठीक करेंगे, कोच को पकड़ेंगे और अच्छा करेंगे। सीएसके को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर कि बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है, उनको 10 साल के लिए कोई प्लेयर मिल रहा है, वो भी थोड़ा ध्यान देंगे इनकी परफॉर्मेंस को, जो भी वीकनेस आ रही टेक्निक के अंदर जो भी हो जाए, क्योंकि बाहर की बॉल को नहीं खेल पा रहे, जैसे विराट कोहली आउट हो गए, सेम उनका आ रहा है कि बाहर की बॉल सब अंदर आती है तो बाहर की बॉलों में अटक रहे हैं। होप इसको इम्प्रूव करेंगे, सीएसके ध्यान देगी, बीसीसीआई ध्यान देगी, और ये खुद ध्यान देंगे, कोच को हायर करेंगे और अपनी टेक्निक को अच्छा करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिसिंग टैलेंट है, इस तरह से प्रोमिसिंग टैलेंट जाके इंग्लैंड में एक्सपोज होगा तो दिक्कत सभी के लिए है। धन्यवाद भाई लोग, मिलते हैं आपको नई वीडियो के अंदर। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लग रहा है आयुष मात्रे इसको इंप्रूव कितनी जल्दी कर पाएंगे, क्या कमी लगती है और क्या लग रहा है आपको कि सीएसके के लिए क्या दिक्कत होने वाली है अगर ये फॉर्म से चले जाते हैं बाहर अगले सीजन के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।